लेकिन अगर बेटा बुद्धि में नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे तो मैं एक मतलब देखो ऐसा मैं ना रटना जानता हूं और ना मैं आपको चाहूंगा कि चीजें रटी जा सकती हैं। यहां आपको चीजों को सिर्फ समझ के ही काम चल सकता है, उससे अलग और कोई मेरे पास विधि इसकी है ही नहीं कि मैं आपको चीजों को समझा पाऊं। तो यहां सिर्फ चीजें समझने वाली हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। तो यहां आपके सामने एक मैप आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर मैं सभी स्टेट्स को आपके सामने फिल करके दिखाऊंगा कि कौन सा स्टेट कहां पर है। बात समझ में आ गई? अगर आप भी ये चीज मेरे साथ समझ पाए तो आप बिल्कुल आसानी से इन चीजों को समझेंगे। ये कह रहे मैप के बारे में आराम कतई बेटा गुड़िया ऐसे आराम से बताएंगे, एकदम हौले हौले, ठीक है ना, धीरे धीरे से जैसे हवाएं चलती है ना, आंधी की तरह नहीं बताएंगे। अगर मैं बात करूं बेटा भारत में प्रेजेंट टाइम की, तो वर्तमान में, प्रेजेंट में, वर्तमान बोलते हैं बेटा प्रेजेंट को। वर्तमान भारत में 28 स्टेट, 28 राज्य हैं और आपके 8 यूटीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी का मतलब जिन पर केंद्र सरकार का शासन होता है वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो प्रेजेंट के इंडिया में, प्रेजेंट के भारत में आपने पढ़ा होगा भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है ना। तो भारत राज्यों का संघ होगा। अब आपको ये मैप दिख तो रहा है लेकिन आप कंफ्यूज में आ जाते हो, अरे गुरुजी यहाँ कौन सा स्टेट होगा। तो वही आपका डाउट क्लियर मैं आज करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको मैप को समझना है कि कौन सा स्टेट कहां है, ठीक है ना। अंशु यादव बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया लाली प्यारी, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है। रेल वाला होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा वो मैं आज शामिल नहीं कर पाया हूं, मैं डाउट ग्रुप में एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डाउट ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, वहां देख लेना। मैप नहीं समझ नहीं आता, मुझे मैप समझ नहीं आता बताओ। अरे पहले पढ़ा लन दो, जब तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है, मैप में समझना कुछ नहीं होता है, कौन सा स्टेट कहां है बस यही समझना होता है। अब देखो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। देखो भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जिनसे समुद्र लगता है। समुद्र देखो इधर जो समुद्र है इधर वाली साइड में, यहां वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और यहां तक है तमिलनाडु तक, इसे बोलते हैं बीओबी, यानी कि बीओबी का मतलब है बंगाल की खाड़ी। इधर साइड का जो समंदर है हमारा, इधर साइड का 5 राज्यों से लगता है, इसे बोलते हैं अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। बात समझ में आ रहा है? जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बस वो चीज थोड़ी सी ध्यान से समझनी है और उन्हें समझना है, रटना नहीं है। भारत का समंदर कितने राज्यों से लगता है? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। समंदर नीचे भारत के हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ठीक है ना भाई। क्या है नीचे? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के नीचे है, नीचू, भारत के नीचू हिंद महासागर। तो चीजें झूले झूले हो गया बेटा। मैप एकदम क्लियर है, हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तभी, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां ध्यान से समझना है। देखो पहले मैं वो स्टेट बताता हूं आपको जो समंदर से लगते हैं। नंबर 1 स्टेट ये वाला कौन सा होता है? गुजरात। ये GUJ गुजरात, गुजरात, ठीक है ना भाई। ये गुजरात स्टेट है। गुजरात के नीचे आओगे तो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। ये जो छोटा सा स्टेट है आप पहुंचते हो ना गोवा वाले बीच पे, तो ये है बेटा गोवा। गोवा छोटा सा स्टेट। गोवा के बगल में ही कर्नाटक है, ये कर्नाटका है, कर्नाटक, ठीक है ना। गोवा के नीचे आओगे तो महाराष्ट्र के नीचे ही कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद ये जो स्टेट आता है ये आता है केरला, केरला। बात समझ में आ गई? तो 5 स्टेट ये वो हैं जो अरब सागर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। किसके साथ बच्चों? अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात का समुद्र अरब सागर के साथ लगता है, महाराष्ट्र का तट अरब सागर के साथ, गोवा का तट अरब सागर के साथ, कर्नाटक का तट अरब सागर के साथ और केरला का तट भी अरब सागर के साथ। तो ये 5 आपको समझने हैं, ठीक है। बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा? चलो बहुत अच्छे। अब देखो थोड़ी सी चीजें इधर समझनी है। बंगाल की खाड़ी के साथ भी 4 राज्य तट मतलब टच करते हैं अपना कोस्ट एरिया, यानी कि अपना तट शेयर करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट है? ये वाला स्टेट है तमिलनाडु, TN का मतलब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर ये वाला है AP, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है बेटा ये वाला उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। बात समझ में आ गई? तो 4 स्टेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 9 स्टेट तो आपने ऐसे भर दिए, भर दिए ना, आपके सामने ही भरे हैं मैंने, तो आप भी ऐसे ही भरोगे। सिंपल सी बात ये है। राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी गुरुजी, शिवानी जी, थैंक यू। गुड़िया लाली सेंगर साहब। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, राइटिंग हमारी पहले भी थी बचपन में। राइटिंग में हम अपनी क्लास में अवार्ड जीतते, वो दिन ना राइटिंग कुछ स्किल वगैरह एक टेस्ट होता था, उसमें भी नंबर आ जाता। अगर हम अच्छे से लिखें तो बहुत बढ़िया लिख देते हैं कई बार, लेकिन हम जल्दबाजी में अच्छा लिखते नहीं है। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है। 9 स्टेट आपने मैप में भर दिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए, तो ऊपर तो आ गया है आपका लद्दाख, ठीक है ना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी ही बनकर रह गया है।
बात समझ में आ रही है? तो ऊपर लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर हो गया। बहुत बढ़िया जी गुरुजी, बहुत मजे की बात बता दी। अच्छा ऐसी बात, ये वाला स्टेट हिमाचल प्रदेश है, एचपी है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ये वाला स्टेट आपका पंजाब, पंजाब का कुछ हिस्सा बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया। ये जो स्टेट आप देख पा रहे हैं इसके नीचे ये HR हरियाणा है, ठीक है ना, हरियाणा। और ये जो स्टेट आप देख पा रहे हैं जो नेपाल से लग रहा है ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये वाला स्टेट राजस्थान। महारो राजस्थान, थारो गुजरात, ये बेटा यूपी है अपना, यूपी, अपना यूपी, यूपी। यहां तक तो पता ही है आपको सभी के भैया, ऊपर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। ये वो स्टेट है जो MP है जिसमें बेटा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और अपने यूपी के पूर्व में जाते हो तो आपको अपना बिहारवा देखने को मिलता है, बिहार। तो ये है अपना बिहार। मेरी बातों को ध्यान से समझोगे सब चीजें समझ में आएंगी। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो बात क्लियर है बेटा। दिल्ली भूल गए? भूले नहीं है दिल्ली। हम अभी यूनियन टेरिटरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी पहले मोटा मोटा भर लें, उसके बाद छोटा छोटा पे बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। बात क्लियर है? सर पंजाब वाले ही पंजाबी बोलते हैं क्या? नहीं बेटा, कई बार हम भी बोल लेते हैं, लेकिन टूटी फूटी दो चार शब्द याद हो जाते हैं ना। हम गुजराती बोल देते हैं, हरियाणा वाली बोल देते हैं, तो दो चार शब्द। अब बेटे जो जहां की मदर टंग है वो तो सिंपल सी बात है कि वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां तक बात क्लियर है। अब जो 2-3 स्टेट है ना, इनमें बच्चों को बड़ी दिक्कत, गुरु जी ये कौन से स्टेट है? तो हमेशा ध्यान रखो कि उड़ीसा के ऊपर और बिहार के नीचे झारखंड है। ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के। तो उड़ीसा के ऊपर और वेस्ट बंगाल के पश्चिम में और बिहार के दक्षिण में जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेट का नाम क्या है? तो बेटा ये है झारखंडवा, ये झारखंडवा है। और उड़ीसा के पश्चिम में ये लंबू लंबू स्टेट, ये छत्तीसगढ़वा है। और बच्चों आंध्र प्रदेश के पश्चिम में जो स्टेट है ये तेलंगानावा है। तो बस मामला सेट है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे स्टेट भर गए। तो अगर ये भर गए तो इसका मतलब बेटा मौज हो गई, मौज। लवी कह रही है सर आप यूपी से हैं। यूपी में काबा बाबा, इधर पढ़ो। अब देखो गुड़िया, यहां देखना है, गुड्डा गुड़िया जो भी हैं आप, ठीक है ना, मिक्सचर हो आप, कॉम्बिनेशन बना रखा है लीथल वाला। ये जो स्टेट है छुटकू सा बेटा, ये बाद में शामिल हुआ, इसे बोलते हैं सिक्किम वा। ये सिक्किम है हमारा। तो यहाँ डंठल सा दिखाई देगा आपको, तो ये सिक्किम है। कौन सा स्टेट है? सिक्किम, छोटू सा स्टेट। अब जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, 7 बहनवा। तो बेटा ये 7 बहनें हैं, इन्हें भी एक बार थोड़ा सा सरेरी नजर से देख लेंगे, और ये तो बड़े प्यारे स्टेट हैं, ऐसे याद हो जाएंगे। देखो बच्चों ये जो स्टेट है ये है अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश। देखो ये वाला दक्षिण वाला आंध्र प्रदेश है और ये वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं नागा बाबा, ठीक है ना। कौन रहते हैं? नागा बाबा। अरुणाचल प्रदेश से नागा बाबा चले कहां पहुंचे? नागालैंड, 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 नागालैंड। नागा बाबा को क्या चाहिए? नागा बाबा हैं सपेरे, इन्हें चाहिए बेटा मणि। आपने फिल्म देखी होगी अमरीश पुरी वाली, जिसमें अमरीश पुरी सपेरा होता है और मणि के पीछे पागल। तो अरुणाचल प्रदेश से निकले नागा बाबा, तो नाग लेके, नाग के पास थी मणि, तो वो पहुंचे मणिपुर मणि लेने। मणिपुर में छुपा रखी थी मणिपुर। और बेटा जब मणि पा गई अमरीश पुरी को तो उसकी आ गई मौज। तो फिर उसके बाद अमरीश पुरी जी चले गए मिजोरम। तो ये वाला जो स्टेट है मौज लेने, यानी कि मिजोरम, मिजोरम। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को बड़ा। हाँ, 7 सिस्टर्स ईस्टर्न स्टेट को क्यों बोलते हैं बेटा? मैंने आपको बताया जब दो गुड़िया जा रही थी, प्यारी लाली, वो एक जैसी दिखती थी। मैंने उनसे कहा क्या आप बहन बहन हैं? वो बोली हाँ, क्योंकि उनके नाक नक्श, उनकी बच्चों रंग बड़ा फेयर सा। अब बेटा अगर वो एक काली सी होती, एक गोरी सी होती, क्या मैं पूछ पाता तुम बहन बहन हो? नहीं। 7 सिस्टर्स इसलिए बोलते हैं कि ये सभी एक तो ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है या जनजाति रहती है। ये सभी के सभी अपना बॉर्डर असम के साथ शेयर करते हैं, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, ये सभी के सभी स्टेट आपके हिली रीजन है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो इनमें ये फीचर्स एक जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर है? तो थोड़ी सी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। खुशी कह रही है सर भूटान। भूटान बेटा भारत का राज्य नहीं है, भूटान अलग देश है। भूटान यहाँ है, नेपाल यहाँ है, ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है। तो ये अलग देश है, हमें इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो भाई बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो है छोटू सा स्टेट, ये त्रिपुरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ये जो स्टेट है ये वाला मेघों का आलय, मेघालय, मेघालय। और ये जो बचा बीच में स्टेट, ये असम है हमारा, असम, ठीक है ना।
तो अरुणाचल प्रदेश से नागा बाबा, नागालैंड गए, वहां से मणि मिली, मणि लेके मौज आ गई, मौज आके फिर त्रिलोक पधार गए, त्रिपुरा पहुंच गए, और फिर बेटा त्रिलोक में ऊपर आसमान में अप्सराएं बारिश कर रही हैं, आनंद आ रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। तो मेघालय में ज्यादा बारिश होती है, याद रखिएगा। असम बेटा ये है बीचों बीच में, ये असम है, असम बीचों बीच में, इनसे इन पांचों का बॉर्डर लगता है, मतलब इन 6 स्टेट का बॉर्डर असम के साथ कलेक्ट होता है। ठीक है ना, तो बात क्लियर है सभी बच्चों की, यहां तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक कह रहे हैं, अंजू कह रही है, अंजू सिंह सर 9 है यूनियन टेरिटरी। गुड़िया लाली तुम बहुत पुरानी बात कर रही हो, बचपन की, पहले हुआ करती थी 9, ठीक है ना, बेसिकली पहले हुआ करती थी 7 यूनियन टेरिटरी, फिर जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ तो फिर हो गई 9, फिर 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया। तो ये मैंने आपको स्टेट बताए हैं, ये आपको सीखना ही पड़ेगा भाई, ये जब तक 1-2 बार खुद से नहीं भरोगे काम नहीं चलने वाला है। तो आपको मैप का आइडिया स्वयं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज थोड़ी सी आप समझोगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। बात क्लियर सभी बच्चों का? तो ये तो देखो सीखने की चीज है। अब मैं कहूं आपसे झारखंड कहां है? उड़ीसा के नॉर्थ में। मैं कहूं तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये मैप का ही खेल है। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपसे पूछेगा तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और बच्चों इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये आ गए इधर। आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। याद क्यों करना पड़ेगा भाई, ये तो बताओ? याद करना है, मैंने याद कराया क्या तुम्हारे सामने? नहीं कराना याद, तुम क्यों याद करोगे? याद नहीं करना है, बस 2 बार भर के देख लो, 1 रुपया के 2 मैप आते हैं वो। अब देखो यहां कुछ यूनियन टेरिटरी में आपको 8 गिनवाई दे रहा हूं, बाकी स्टेट तो मैंने सारे बताई दिए। तो एक यूनियन टेरिटरी हो गया आपका लद्दाख, दूसरी यूनियन टेरिटरी हो गई जम्मू कश्मीर, तीसरी यूनियन टेरिटरी यहां है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, जिसे बोलते हैं आपका चंडीगढ़, ठीक है ना। तो नंबर 3 पर आ जाती है चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। इसके बाद यहां पर आती है बच्चों आपकी नंबर 4 दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली। तो ये यूनियन टेरिटरी लिख रहा हूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। तो चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब देखो आगे समझो, एक यूनियन टेरिटरी बंगाल की खाड़ी में, जिसे बोलते हैं अंडमान निकोबार। तो भैया एक हो गई आपकी अंडमान और एक हो गई निकोबार, मतलब एक ही है पूरी, अंडमान निकोबार द्वीप समंदर के अंदर। तो ये हो गई नंबर 5वीं यूनियन टेरिटरी। नंबर 6 इधर देखोगे आप, तो यहां अरब सागर के अंदर है लक्षद्वीप। तो नंबर 6 पर हो गया आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। बात समझ में आ रही है? अब देखो नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव। यहां है दादरा नगर हवेली, गुजरात के यहां तट पे और यहां महाराष्ट्र के बीच में। दादरा, ये दोनों एक ही है, पहले अलग हुआ करते थे। दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव, ये एक ही हो गया है, दमन दीव ये एक ही बना दिया। तो ये हो गया नंबर कौन सा? तो नंबर 7। अब बचा हमारे पास एक यूनियन टेरिटरी जिसके अलग अलग स्टेट पड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग जिले हैं जिसमें। तो इसे कहा जाता है, अलग अलग जिलों को मिला के बनता है पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी हो गई हमारी 8वीं यूनियन टेरिटरी, 8th यूनियन टेरिटरी। बात क्लियर है? इन्हीं चीजों से एग्जाम में बच्चों प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश से प्यारी गुड़िया 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश सीमा बनाता है। यूपी से उत्तराखंड की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, दिल्ली की सीमा लगती है, राजस्थान की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, झारखंड की लगती है, बिहार की लगती है और नेपाल की लगती है। ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोशनी गुड़िया। बात क्लियर है यहां तक? सर श्रीलंका भी तो है। अरे चाचा, श्रीलंका यहां भारत में आएगा? श्रीलंका, श्रीलंका नीचे अलग देश है एक। तुम भी हद करते हो कई बार। मेरे भैया की पोस्टिंग हुई है, बहुत बढ़िया बेटा। हमारी भी एक दिन जरूर पोस्टिंग होगी लक्षद्वीप में, और आपकी भी पोस्टिंग लक्षद्वीप में जरूर हो, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। तो यहां तक बात समझे आए? यहां तक समझे आप बात को? मैंने सिर्फ मैप फिल किया है और मैंने कोई यहां कारनामा नहीं किया है। आप चाहो तो ये एक वास्तविकता का मैप है जिसे आप देख सकते हो और यहां चीजों को आप महसूस कर सकते हो कि गुरुजी ने चीजें ठीक बताई है नहीं बताई है। तो यहां बच्चों, यहां दादरा नगर हवेली और दमन दीव, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका नीचे, लेकिन भारत का ना है श्रीलंका, कहीं भारत में जोड़ दो। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से निकले नागा बाबा, मणि लेने मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या हुई बेटा? 3 ओर से गिरा हुआ है, त्रिलोक पहुंच गए मणि लेके, और फिर मेघों की वर्षा हुई, मेघालय, और ये सब कनेक्ट है आपके असम के साथ। तो यहां तक आपने सिर्फ ये समझा है कि मैप क्या है। तो मैप मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि ये ओरिजिनल मैप है
वास्तव वाला। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से एक तो पश्चिम बंगाल लगता है, वेस्ट बंगाल, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 आपका तमिलनाडु। 4 स्टेट बंगाल की खाड़ी के साथ। क्रम में पूछता है कौन से स्टेट बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा पूछे हुए क्वेश्चन है। अरब सागर से एक, नंबर गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरला। 5 स्टेट लगते हैं अरब सागर के साथ। बात क्लियर? ये वाले स्टेट लगते हैं बच्चों आपके। अरे भाई मैंने मैप दिखा तो दिया, कैसे पता चलेगा? सिटी के बारे में कैसे पता करें? विनीता कह रही बहुत ही जटिल बात कह दी बेटा विनीता तुमने। अब बेटा इतना तो आपको पता होना चाहिए, अब आप पहली क्लास की बालक नहीं हो। अगर आपसे कहे गांधीनगर, अब गांधीनगर तो गुजरात में है, राजधानी है गुजरात की, तो सिटी कहां है? गुजरात इधर होगा गुजरात। आपसे पूछे रांची, रांची झारखंड की राजधानी है। अब बेटा राजधानी भी मैं याद कर पाऊं है? हाँ, मैप ये ऐसे ही टोटल पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी जैसे मैंने आपको भरा है, ठीक है ना? ऐसे ही भरा भराया मिल जाएगा मैप, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख लीजिएगा उसे, और आप गूगल से भी डाउनलोड, मैंने भी गूगल से लिए हैं बेटा, मेरी कोई फैक्ट्री थोड़ी है मैप बनाने की। अब देखो समझो यहां एक तीसरी चीज निकल के आती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना भाई? तो कर्क रेखा जो है बच्चों, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से, ठीक है ना? और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं। अब देखो कर्क रेखा को याद कैसे करना है। देखो भैया अगर मेरे तरीके से चलोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मित्र पर गमछा झार, झारना है, मारना नहीं है। मित्र को कहीं मित्र को टपका दो आप, ठीक है बच्चे? मैं से बनता है मिजोरम, त्रै से बनता है त्रिपुरा, रा से बनता है राजस्थान, रै से बनता है, अरे पैसे बना दिया राजस्थान, पैसे बनता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, रै से बनता है राजस्थान, गा से बनता है गुजरात, अगर ना याद आए तो मां से बनता है मध्य प्रदेश एमपी, छा से बनता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झा से बनता है झारखंड। मैं ऐसी उम्मीद चाहता हूं आपसे कि आप ईवीएस में मेरा नाम कतई रोशन करके आओ। 30 में से 28, 29, 30 नंबर आने चाहिए, ऐसी उम्मीद करके मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी याद नहीं करना चाहते तो आप सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो, जैसे कि ये अपना इंडिया है, ये अपना भारत है, ठीक है ना? भारत के बीचों बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे करके कर्क रेखा। एक इमेजिनरी लाइन है, दिखाई नहीं देती है, ये दिखेगी आपको। कहां कहां से गुजरती है तो थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, समझ आएगा। ये गुजरात स्टेट है तो गुजरात से जाती है, यहां थोड़ी सी राजस्थान से जाती है, फिर इसके बाद एमपी से मध्य प्रदेश, ठीक है ना? फिर छत्तीसगढ़ से जाती है, फिर झारखंड भी चली जाती है, फिर वेस्ट बंगाल। तो ये लिख दिए मैंने आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहां त्रिपुरा है, और ये वाला स्टेट मिजोरम है, मिजो, मिजो, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना? तो टोटल स्टेट आपके हो गए 8। ऐसे याद कर सकते हो क्रम में आप, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। कई बार आपको सीक्वेंस में लगाने को दे दे, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस होगा। कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर, का कोई भरोसा थोड़ी ना है। पंद्रह कंटेंट पक्के हैं सर, बाकी पेडागोजी, पेडागोजी बढ़िया। अगर पेडागोजी की जरूरत पड़ेगी तो मैं लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा थोड़ी सी, ठीक है ना? बाकी मनु मैम अच्छा पढ़ाती हैं, इसमें नो डाउट, करिए वहां से आप। चलो बहुत अच्छे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा से, तो आपको याद रखना है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की कहां है? राजस्थान में, ठीक है ना? तो कर्क रेखा राजस्थान में, इसकी लंबाई कम है। सबसे कम लंबाई कहां है? तो बच्चों राजस्थान में। मैं बता रहा हूं ऐसे ही, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आपके। और मध्य प्रदेश में
लंबाई बच्चों सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज्यादा गुजरती है कर्क रेखा? तो मध्य प्रदेश में। एमपी में लंबाई लेंथ सबसे ज्यादा है और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा क्या सर? ये कौन है? रीता आभा ना, रीताब यादव। बेटा जबरदस्ती खिसका के ले जाऊं उत्तर प्रदेश में को कर्क रेखा जब नहीं जाती है वहां से, तो कैसे बेटा है? क्यों लाली? अब कर्क रेखा हमारे घर की बात थोड़ी है, थोड़ी सी खिसका दो गुरुजी। तो ये बेटा जहां से जाती है वही तो बताऊंगा। तो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 33.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसे कहा जाता है। तो आपको ये चीजें ऐसी मिल जाएंगी, आप एक बार बाद में भी रिवाइज कर सकते हो इसे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां समझो, कोस्टल स्टेट, तटीय राज्य। देखो तट वहां होता है जहां समुद्र होता है। तो देखो भैया, हमारे जो भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कुल 9 राज्य हैं जो तट पर हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब जो भारत की तटीय सीमा है उसे एक बार थोड़ा सा देख लेना है। यहां एग्जाम में प्रश्न बन, हालांकि पीछे मैंने मैप फिल किया था तब आपको बताया था, लेकिन फिर भी देखो राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट होता है, ईस्ट बोले तो पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। एक कह रहे हैं 7 सिस कौन कौन है? बेटा 7 सिस नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य भी दिखा दूंगा एक बार। तो बच्चों ये होती है जो ईस्ट दिशा में है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये राज्य किसे लगते हैं? BOB का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इधर वेस्ट में जो है ये लगते हैं अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ, अरेबियन सी के साथ, ये वाले स्टेट। अब देखो अरब सागर के साथ जो लगते हैं वो किस दिशा में लगते हैं? पश्चिम दिशा में। और जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हैं वो पूर्व दिशा में। जो अरब सागर के साथ लगते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 5 है, 5 राज्य हैं। और जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी 4 संख्या है, 4। अब देखो याद कैसे करने, तो याद करने को कोई आपको बच्चों ऐसे नहीं करना है कि जबरदस्ती। एक कह रहे हैं सबसे ज्यादा पड़ोसी देश यूपी के हैं सर जी, अंशु बघेल। बहुत सारी चीजों की जानकारी तो आप बच्चों बता रहे हो मुझे, लेकिन ये जानकारी आप गलत बता रहे हो, मुझे गलत अनुभव करवा रहे हो आप। एक कह रहे हैं सबसे ज्यादा देश यूपी के हैं। अरे भाई साहब, ये कौन सी बात हुई? जिसकी जड़ ना फुलक, जड़ फुलक समझते हो? बहुत ही मासूम बालक हो तुम। अरे 7 सिस बता देंगे श्वेता बेटा, थोड़ा शांति रखोगी लाली? नहीं रखोगी, मार ही डालोगी। गुजरात, गुजरात के नीचे बताया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा अपना गोवा, गोवा के नीचे बच्चों कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला। ठीक है ना, केरल। तो ये क्रम है, ऐसे याद रखना है आपको। 1-2 बार करोगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा सब। अब बेटा घर में नहीं बनती है कोई चीजें, समझनी पड़ती है। यहां वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आओगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे आओगे तमिलनाडु। ठीक है ना, तो ये 4 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं बंगाल की खाड़ी से। तो ये याद कर लेना है थोड़ा सा, बात समझ में आ रहा है? और यही स्टेट ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये अरब सागर वाले हैं 5। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां समझो थोड़ी सी चीजों को, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई चीज बीच में। अच्छा 7 सिस्टर रह गई लाली की, नहीं तो लड़ पड़ेगी आज मेरे से। कहेगी गुरुजी ने पता ही नहीं। बताओ बेटा, देखो 7 सिस्टर्स में जो आते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, एपी, एपी ऊपर है तो अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद बच्चों मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद बच्चों त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय, और मेघालय के बाद असम। तो ये वाले 7 स्टेट को ही 7 सिस्टर्स कहा जाता है, मैंने लिख दिया है। और जो सिक्किम है ना, सिक्किम, सिक्किम को इनका भैया बोला जाता है। सिक्किम, सिक्किम को ब्रोदर कहा जाता है, ब्रोदर, भैया है जी हमारा ये अकेला। ठीक है ना, बात क्लियर है? चलो सबसे ज्यादा, हाँ बेटा सबसे ज्यादा स्टेट यूपी के हैं, आप ये बात कह सकते हो, लेकिन देश जो कह रहा है लाला वो गलत कह रहा है कतई।
तो बात यहां तक क्लियर है सभी बच्चों की। अच्छा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट, मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट। देखो, अगर मेरे कराने के बाद भी आप फिर गलत करके आते हो एग्जाम में, तो ये आपकी गलती है। तो ध्यान रखना है, GAT यानी कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। ये ट्रिक है, GAT गेट कर दूंगा। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश और नंबर 3 तमिलनाडु। और सबसे कम तटीय सीमा मिनिमम कोस्ट लाइन किसकी है? तो मिनिमम गोवा की है, गोवा। बस इतना याद रखना है, ये भी मोर देन इनफ है। जितना आपको आवश्यकता है उससे ज्यादा है जितना मैंने आपको बताया है। चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले 3 राज्य आपके सामने हैं, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा पूछे गए क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर आपके एग्जामों में, जो सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक आधा हो सकता है ना भी पूछा गया, बाकी सभी पूछे गए हैं। केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र 3 के पड़ोसी राज्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्नेहा यादव कह रही है, गुड़िया क्या आप गवर्नमेंट टीचर हैं? बेटा, हम कैसे टीचर नहीं है, हम तो स्टूडेंट हैं आपके जैसे ही, लेकिन हम कोई एग्जाम नहीं देते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं, हम रोज सीखते हैं, रोज सिखाते हैं, और इसी चीज का हमारा काम है, पेशा है ये हमारा, पढ़ाने का और पढ़ने का, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बेसिकली मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया है। एक ही फॉर्म भरा और एक ही बार पेपर दिया है, आज तक कभी दोबारा पेपर नहीं दिया कोई। और पुराने समय से 5 साल से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन के लिए ही। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का। अंजलि, अजय, बबीता, सोनिया, मनीषा, बहुत सारे बालक हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। तो बच्चों, कर्नाटक और तमिलनाडु, अब देखो यहां ये चीजें ही तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप नहीं समझना चाहते हो। ये रहा, देखो ये केरला है, केरला, ये तमिलनाडु है, आपको बताया था मैंने, और ये वाला स्टेट ऊपर कर्नाटक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु लगते हैं केरल से। ऑप्शन नंबर सी, सीटेट में पूछा गया प्रश्न, तो कर्नाटक तमिलनाडु से ही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? जल्दी आंसर आना चाहिए, जल्दी, समय नहीं लगना चाहिए अब, तभी पक्का माना जाएगा, पक्का। चलो, बहुत अच्छे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब एक बात बताओ, महाराष्ट्र कितना ऊपर था? क्या तमिलनाडु से लग सकता है? लॉजिक लगाओ थोड़ा, मैं तुम्हें लॉजिक लगाना भी सिखाना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अब आपको पता है बच्चों, यहां तमिलनाडु है, यहां पे तमिलनाडु, ठीक है ना। क्या तमिलनाडु से महाराष्ट्र यहां है ऊपर, लग सकता है? नहीं लग सकता, ऑप्शन गलत, ठीक है ना भाई। अब ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है आंध्र प्रदेश, गुजरात यहां है बेटा ऊपर, और महाराष्ट्र के भी क्या लग सकता है? महाराष्ट्र, गुजरात नहीं, काट दो, कतई आंख बंद करके, 2 ऑप्शन खत्म। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कहां है? आंध्र प्रदेश के भी ऊपर है, या उड़ीसा वाला कट गया। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने सीख जाओगे तो दिक्कत है ही नहीं। मैंने कहा आपको नहीं भी पता है कौन से लगते हैं, तो वो ऑप्शन ऐसे देगा कि आप छांट सकते हो। तो लाला रटना नहीं है, मैंने नहीं रटा है, मैंने देखा भी नहीं, मैंने किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं देखा है, तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न टाइप करवा के सहम ले आया हूं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब मैंने ये क्यों गलत किया? क्योंकि महाराष्ट्र यहां गुजरात के नीचे, जो कि तमिलनाडु का मतलब ही नहीं बनता है। तमिलनाडु से कौन से लगेंगे? इधर केरल लगेगा, इधर कर्नाटक लगेगा और इधर आंध्र प्रदेश लगेगा। ये 3 स्टेट लगेंगे। यहां ऊपर गुजरात है, वो गुजरात नहीं, उड़ीसा है, वो आंध्र प्रदेश के ऊपर है। तो कैसे टच हो जाएगा? नहीं होगा टच भाई। आप यहां देख लो, ये तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहां महाराष्ट्र है, ये गुजरात है और ये उड़ीसा है, तो मतलब बनता ही नहीं है। तो ये चीज सिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें कि आप कैसे करेंगे चीजें, ठीक है ना। तो बात क्लियर है थोड़ी सी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे। तो ये चीजें एलिमिनेट करना सीखो आप। अब देखो ये कह रहा है गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। अब मैंने कहा ना ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। चलो करो एलिमिनेट। अब देखो यहां आपके सामने गुजरात है, ये रहा। आपको खूब सीधा सीधा सा पता है कि भैया अगर ये गुजरात है तो ऊपर राजस्थान है, नीचे महाराष्ट्र है, सामने एमपी है। अब यहीं से उत्तर निकल आता है। कहां गया? हम कहां पहुंच गए? अच्छा, दूसरे ग्रह पे। तो गुजरात के देखो, राजस्थान बिहार का मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार यूपी के भी आगे है। ये बात समझो, और समझोगे तो समझ में आएगा, ये गलत हो जाएगा।
अब देखो भैया, महाराष्ट्र बिल्कुल नीचे है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सामने है, लेकिन कर्नाटक, कर्नाटक तो महाराष्ट्र के भी नीचे है, गलत हो जाएगा भाई। ये राजस्थान, कर्नाटक, कर्नाटक इसमें भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान ऊपर, महाराष्ट्र नीचे और मध्य प्रदेश सामने की साइड। तो ऐसे सीखना है कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, रटने से याद नहीं होगा, रटना नहीं है, वो ऑप्शन ऐसे देगा कि आप आराम से आंसर लगा सकते हो। तो यही चीज सिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब इसमें ये नहीं है कि गुरुजी इन्हें लिखवा दो, लिखवाने की चीज नहीं है, मैप समझना है वो बस आपको। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां है, याद करो, अभी मैं बता रहा था बेटा। देखो यहां मैंने एक रफली मैप बना लिया, याद करो, मेरी बातों को याद करो, जो मैंने आपको बताई हैं बातें, मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे तो चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। मुझे नहीं पता, मैप नहीं है मेरे पास, मुझे पता है यहां वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल के आप नीचे आओगे तो यहां उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है। मैंने आपको बताया कि यहां पर बिहार है, और मैंने कहा कि बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, और झारखंड के नीचे उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। इतनी तो बात मैंने आपको बताई थी ना, कि वेस्ट बंगाल के पश्चिम में, बिहार के दक्षिण में और उड़ीसा के उत्तर में कौन है, झारखंड भाई साहब है। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं सीखो चीजों को। अब ये कह रहा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, बेटा पश्चिम बंगाल का पूरब इधर होता है, राइट हैंड साइड, तो इधर थोड़ी है, तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये कह रहा है आपसे उड़ीसा के उत्तर में, बिल्कुल बेटा उड़ीसा के उत्तर में जाओगे झारखंड मिलेगा, सही बात है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में इधर नीचे तमिलनाडु पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, गलत ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, यहां बेटा यूपी है बिहार के, और बिहार का पश्चिम इधर होगा, राजस्थान पड़ेगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माजरा पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग का है और कुछ है ही नहीं। अगर आप ऐसे समझोगे चीजों को जैसे मैं समझता हूं, तो आप बेहतर तरीके से 1 नंबर प्राप्त कर पाओगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला बहुत क्वेश्चन आए हैं सर पेपर में। अरे बेटा तो वो करवा तो रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे जो मैं करवा रहा हूं। बेटा सारी चीजें ऑयल वॉयल की भी बातें करेंगे। सर नींद आ रही है, इसका कोई इलाज क्या है सर? अरे भैया इसका इलाज है सो जाना, मैं भी सो जाता हूं जब नींद आती है। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ये कह सकते हो कि थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। अब देखो यहां तेलंगाना को भी देख लेते हैं एक बार। देखो आपको पता है यहां कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर यहां महाराष्ट्र है, ये आपको पता है छत्तीसगढ़ है, तो इनसे लगती है सीमा। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। देखो अब मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके बता रहा हूं आपको पता है तेलंगाना साउथ में है, तो हरियाणा से तो टच नहीं होगा, ऑप्शन गलत। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अब देखो मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय से टच नहीं होगा, गलत ऑप्शन। मैं एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, इससे तो टच नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो राज्य है कहां। ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि आप एलिमिनेट कर दोगे, अलग हटा दो ऐसे करके। 5 का 4 है, 5 का 4 कैसे हो जाएगा बेटा? हरियाणा से कैसे टच हो जाएगी? हरियाणा ऊपर है बिल्कुल और तेलंगाना नीचे है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। आइडिया लगाओगे, आइडिया से काम चलेगा। पढ़ लो सर, कहां पढ़ लो सर? ये लाला ने क्या कहा है? ये कह रहे हैं पढ़ लो सर, कह दो शादी अभी नहीं होगी बिना जॉब के, शादी भी नहीं। हाँ भैया, गुड़िया का कहना है पढ़ लो नहीं तो शादी नहीं होगी बिना नौकरी के। चलो बहुत अच्छी बात, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? अब बेटा एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, तो ऊपर लद्दाख लगता है, सामने हिमाचल है, नीचे पंजाब है, राजस्थान तो बहुत नीचे आ जाता है, तो राजस्थान से टच नहीं होगा। उत्तराखंड बिल्कुल आगे पहुंच जाता है, जम्मू कश्मीर से लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड नहीं लगता है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यूपी का क्या लेना देना बच्चों जम्मू कश्मीर से? गलत बात। तो ऑप्शन नंबर हिमाचल और पंजाब, ऐसे करके समझना है। अब देखो यहां एक बार मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल है, ये आपका पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है। तो जम्मू कश्मीर से राजस्थान तो काफी नीचे है। यूपी बच्चों यहां जाके है, तो यूपी भी जम्मू कश्मीर से लिंक नहीं करता है। यूपी हिमाचल से तो लिंक करता है, लेकिन यहां आपको ऑप्शन ऐसे देगा कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सीखना पड़ेगा आपको।
जब तक एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, बेटा बच्चे भी पूछेंगे ना आपसे, आपकी चल नौकरी लग गई, आपको नहीं पता चला कि मम्मी हिमाचल प्रदेश कहाँ है, पता ना बेटा, मैंने तो कभी देखा ही ना है। अरे देखने से मतलब ना है, देखा तो मैंने बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बेटा पता कैसे चलेगा जब पढ़ोगे। ये कह रहे हैं नई दिल्ली के रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश यहां लिखा हुआ है, फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। अब देखो भैया, हमें मोटा मोटा ये पता है कि ये है हमारा मानचित्र, मैप बना दिया हमने, छुटकू सा छोटा सा बन गया है। अब देखो दिल्ली आपको पता है सेंटर में है, यहां है दिल्ली, ये दिल्ली है, और भोपाल कहां है, एमपी यहां है, भोपाल यहां है। तो भोपाल से पहले, मतलब दिल्ली से, दिल्ली से पहले गया वो भोपाल, और भोपाल से फिर गया झारखंड। झारखंड याद है ना, थोड़ा सा इधर को जाओगे तो यहां आपका बिहार के नीचे झारखंड है, तो यहां झारखंड पहुंच गया, रांची। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात खत्म। अगर दिल्ली को आप दिल्ली के सापेक्ष, वो अगर आपसे दिशा पूछ रहा है यात्रा की, तो कैसे निकालोगे, चार डंडे खींच लो। पहले वो साउथ में गया, यानी कि पहले नीचे गया साउथ में, और फिर इसके बाद गया ईस्ट में। तो साउथ फिर ईस्ट, तो ये कह रहा है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, गलत बात कह दी इसने। पहले पश्चिम दिशा में, गलत बात कह दी। दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, तो बिल्कुल सही बात कह दी। दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में, बहुत ही गलत बात कह दी। तो बेसिकली यहां है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। भारत किस दिशा में है वर्ल्ड मैप में, बेटा वर्ल्ड मैप में हेमिस्फेयर में पूछा जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में है भारत, एशिया महाद्वीप के, और विश्व में नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। तो बात क्लियर है यहां तक। तो ऐसे करके निकालना है, चीजें समझ आ रही हैं, पूछे गए प्रश्न हैं सभी। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, अपनी रेलगाड़ी के दौरान उसकी 2014 वोदा में पूछा गया, पुराना प्रश्न है, किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा नदियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा नदियों के बारे में बताऊंगा एक क्लास के अंदर। तो यहां ध्यान से देखो, देखो यहां से जाती है आपकी सिंधु नदी, इंडस, ये सिंधु है, पाकिस्तान चली जाती है, S4 सिंधु। यहां से निकल के जाती है गंगा, ये G4 गंगा है। यहां से जाती है बच्चों गोदावरी, ये जाती है आपकी कृष्णा, ये नीचे जाती है कावेरी, और यहीं पर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी, जो पश्चिम की तरफ जाती है, नर्मदा, N4 नर्मदा, और बच्चों T4 ताप्ती। तो ये नदियां हैं। अब ये कह रहा है कि गुरप्रीत अपनी रेलगाड़ी से दिल्ली से चेन्नई, अब दिल्ली कहां है, दिल्ली है यहां सेंटर में, ये दिल्ली है, ये दिल्ली। दिल्ली से कहां जाना है उसे, चेन्नई जाना है। चेन्नई कहां है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चेन्नई, ये दिल्ली। अब देखो ये कह रहा है किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। देखो गोदावरी नदी बीच में पड़ेगी तो उसे तो पार करेगा, गंगा कृष्णा पड़ेगी, नर्मदा भी बीच में पड़ेगी, लेकिन गंगा नदी आप देख रहे हो, गंगा नदी, गंगा नदी तो यहां से उत्तराखंड से यूपी होते हुए ऐसे ऐसे यहां चली गई, तो गंगा नदी को पार करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अपूर्वा कह रही है आप गुस्से में ही आंसर, अरे गुस्सा लाली, गुस्सा तो हम, आपको लगता है बच्चों में गुस्सा होता हूं, ये तो प्यार है आप सभी से, गुस्से में क्यों आंसर देंगे, नहीं गुस्सा बिल्कुल नहीं है, हम कतई गुस्सा नहीं है आपसे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र के बता दो। अब बेटा ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो उत्तराखंड ऊपर है, बिल्कुल आगे है, अलग है, ये नहीं होगा। बिहार यूपी के भी आगे जाके है, ये नहीं होगा। मैंने मैप नहीं देखा है आपकी तरह, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एलिमिनेट करने हैं। अब देखो दो ऑप्शन आपके सामने ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा फंसाएंगे। अब देखो महाराष्ट्र से झारखंड की सीमा तो नहीं लगेगी बेटा, क्योंकि झारखंड कहां है, बिहार के नीचे, और महाराष्ट्र में झूठ बोल रहा हूं तो आप मैप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं सत्य बात बता रहा हूं आपको जैसा है। ये है झारखंड, ये है महाराष्ट्र, सीमा लग रही है क्या, नहीं लग रही है। ये है बच्चों उत्तराखंड, क्या सीमा लग रही है महाराष्ट्र से, नहीं लग रही है बच्चों। यही तो हम बताना चाह रहे हैं। ये है बिहार आपका, क्या सीमा लग रही है महाराष्ट्र से, नहीं लग रही है। लेकिन बेटा लग किन की रही है, तो बाकी के बचा हमारे पास एक ऑप्शन, आप इसे लगा दो, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो अब एक बार देख लें क्या इनसे लगती है, नहीं। तो ये गुजरात है, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, और ये कर्नाटक है। गोवा की भी लगती है, गोवा की भी, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रम से किस स्थिति में होंगे, कहां होंगे, दिल्ली के सापेक्ष बताना है। अब बेटा बना दो मैप, पिंक कलर से बना रहे हैं आज मैप भी हम, गुड़िया एकदम खुश होंगी, पिंक पसंद होता है ना गुड़िया, बताओ एक बार जरा, है सच्चाई है इस बात में। देखो भैया यहां है हिमाचल प्रदेश आपका, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहां है सेंटर में दिल्ली, और बच्चों यहां है आपका, मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हीरा,
ठीक है ना। चलो एक बार देखे ले रहे हैं और कहाँ है मैप हमारा। आपको यकीन भी दिलवाना पड़ता है, नहीं तो आप कहते हो गुरुजी ये तो तुमने ऐसे ही कर दिया, दिखे है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे, आप उन्हें जरूर हल कीजिएगा अपने आप से। देखो दिल्ली, दिल्ली के जस्ट नीचे जाओगे आप, नीचे तो भोपाल मिलेगा, और ऊपर जाओगे जस्ट तो आपको हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला मिलेगा। यानी कि ये भोपाल है, ये दिल्ली है और ये शिमला है। ठीक है ना, सिंपल सिंपल सी बात ये समझनी है, तीनों एक ही सीक्वेंस में है। तो मैंने आपको भी बताया है कि ये एक यहां है शिमला, एक यहां है दिल्ली और एक यहां है मध्य प्रदेश भोपाल। तीनों कहां है, दिल्ली के सापेक्ष शिमला जो होगा वो नॉर्थ में होगा और आपका ये होगा दक्षिण में भोपाल। तो एक उत्तर में है एक दक्षिण में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर मुझे तो ब्लैक पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक ऐसा हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व नहीं होगा सैम, उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, मीजो भाई साहब, तो बेटा मिजोरम के। अब देखो भैया एक चीज आपको थोड़ी सी समझनी है, मैंने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बताए आपको, अब पिछली बार पूछे गए 2022 में ही, ये 23 में जो 22 का दिसंबर वाला पेपर है उसका, तो मिजोरम का पूछ रहा है। देखो मिजोरम कहां है, यहां पर बच्चों, यहां त्रिपुरा है निकला हुआ और यहां मिजोरम है, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश। देखो क्या अरुणाचल प्रदेश लगता है कि मिजोरम से टच होगा? नहीं होगा। तो बच्चे क्या बिहार टच होगा, छत्तीसगढ़ टच होगा? नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे, मतलब ये तो होगा ही होगा। ठीक है ना, बिहार टच होगा, बिहार मिजोरम से नहीं टच होगा। क्या पश्चिम बंगाल टच होगा? नहीं होगा। और बच्चे त्रिपुरा, असम और मणिपुर, त्रिपुरा टच होगा क्योंकि त्रिपुरा तो बगल में ही है, दोनों अगल बगल में, और असम से मैंने कहा सभी स्टेट का बॉर्डर लगता है, और मणिपुर इसके ऊपर है ही, मिजोरम के ऊपर, तो ये टच होना ही है। तो ये समझ में आई बात जो मैंने आपको बताई है। चलो बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं मणिपुर की किन राज्य समूह के साथ सामान्य सीमाएं हैं? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया है। देखो भैया आपसे पूछ रहे हैं मणिपुर की, मणिपुर की सीमाएं मैंने आपको बताया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागा बाबा, फिर मणिपुर और मिजोरम। देखो मणिपुर जो लगेगा अपना बॉर्डर, 2 से तो लगेगा ही लगेगा, मणिपुर का एक नागालैंड से और एक बच्चों आपका मणिपुर से। और मैंने आपको बताया असम जो है वो सभी 6 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। तो 3 स्टेट आपके सामने आ गए ना, नागा बाबा मणिपुर गए थे, तो नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर बीच में और मिजोरम, तो नागालैंड और मिजोरम और असम। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, मेघालय नहीं होगा, नागालैंड, मिजोरम और असम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नागालैंड, मेघालय, मेघालय तो बेटा बिल्कुल इधर जाके है, त्रिपुरा के भी इधर जाके। तीसरा ऑप्शन कैसे सही कर रहे हो भाई, मेघालय गलत होगा। मैंने बताया नहीं है कि आपको कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अब दोनों ऊपर नीचे हैं, ये तो भाई आपस में बॉर्डर तो शेयर करेंगे ना, इतना आइडिया लगा लोगे आप। और फिर देन इधर असम की 6 से लगती है बॉर्डर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपके 7-8 क्वेश्चन और होंगे, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना।